गुमनामियों के अंधेरों में दफन हो जाती है उनकी पहचान, जो सपनों में भी नहीं भरते जिंदगी की उड़ान। नजरअंदाज कर कमजोरियों को जो सपनों में भरते हैं अजान, इतिहास भी नतमस्तक हो जाता है अपने पन्नों में लिखने के लिए उनका नाम। हाय, आई एम हिमांशु पांड्या, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज मैं बात करूंगा उस जुनून की, उस कॉन्फिडेंस की, जिसने जमाने भर के लोगों को गलत साबित कर दिया। कहते हैं कि अगर मन में जिद और सर पे जुनून सवार हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें धूल बनकर उड़ जाती हैं। आज मैं बात करूंगा पिता पुत्र द्वारा बनाए ब्रुकलिन ब्रिज की, जो हमें सिखाती है कि वाकई इस यूनिवर्स में असंभव नाम का कोई शब्द है ही नहीं। यह घटना थी 1870 की, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के दिमाग में एक विचार आया जो शायद ही आज से पहले किसी के दिमाग में आया हो। एक ऐसा विचार जो दुनिया भर के इंजीनियरों को झकझोर के रख दिया, एक ऐसा विचार जो उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसा विचार जो उनकी रातों की नींद को हराम कर दिया। यह विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने की जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस टाइम में पूरे विश्व में कोई ऐसा पुल नहीं था जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ता हो। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। दिमाग में विचार आया, दुनिया भर के इंजीनियरों के सामने विचार पेश किया। लोगों का जवाब था, यह इंसान तो पागल हो चुका है, इसे पता भी है क्या बोल रहा है ये। जॉन रॉबलिंग ने अपने जान पहचान के सभी इंजीनियरों से बात की कि कोई भी उसकी मदद करे जिससे वो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके, लेकिन सबने ये कहते हुए मना कर दिया कि इस मूर्खतापूर्ण काम के लिए हम अपना टाइम नहीं देंगे। जॉन रॉबलिंग के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रोजेक्ट बड़ा है, इन्वेस्टमेंट काफी जाता है, सहायता के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। तो फाइनली उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन से बात की। दोनों ने विचार विमर्श किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ भी करना पड़े, हम इस पुल को जरूर बनाएंगे। अगले दिन उन्होंने इंजीनियर्स की एक टीम बुलाई और उन्हें इस बात पर राजी किया कि अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम पिता पुत्र दोनों मिलकर करेंगे। कुछ सहमत होकर रुक जाते हैं और कुछ ये कहते हुए निकल जाते हैं कि यह प्रोजेक्ट पैसा और वक्त दोनों की बर्बादी है। अब समय था 3 जनवरी 1870 का। ब्रिज का काम स्टार्ट होता है। ब्रिज बनना शुरू हुआ, तभी ऐसी घटना घटती है जिसने सबको अंदर तक हिला के रख दिया। जॉन रॉबलिंग की अचानक मृत्यु हो जाती है। सब हिम्मत हार चुके थे, लेकिन जॉन रॉबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी और काम रुकने नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि लोहा कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जंग अक्सर उसको खा जाते हैं। जॉन रॉबलिंग की मृत्यु के 2 साल बाद एक और तूफान आया। ऐसी बीमारी जिसने वॉशिंगटन को इस हालत में पहुंचा दिया कि उसके शरीर के सारे अंग काम ही करना बंद कर दिए, यहां तक कि वो बोल भी नहीं सकता था। पुल का काम यहीं रुक जाता है। सारे इंजीनियर्स वहां से चले जाते हैं। वॉशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार मान रहा था। तभी एक दिन ऐसा आता है कि जब वॉशिंगटन को डूबी पड़ी नाव को खड़ा करने का मौका मिल ही जाता है। उसने देखा कि उसके हाथ में एक उंगली ऐसी भी है जो अभी भी हिल रही है। वो बड़ी मेहनत से इस बात को अपनी पत्नी एमिली बॉरेन को बताता है। सेल्फ कम्युनिकेशन के लिए दोनों आपस में कोड वर्ड बनाते हैं। वॉशिंगटन की पत्नी एमिली बॉरेन ने वो सारी चीजें पढ़ी थी जो एक ब्रिज बनाने के लिए जरूरी थी। वॉशिंगटन के कहने पर एमिली बॉरेन ने फिर से इंजीनियर्स को इकट्ठा किया और ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया। 11 सालों तक घोर मेहनत और अपने पति वॉशिंगटन के निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज का निर्माण करती रही। फाइनली साल 1883 24 मई को वो दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वॉशिंगटन ने एक उंगली के दम पर पत्नी एमिली बॉरेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज को खड़ा कर दिया, जो लोगों की नजर में असंभव था। मैं कहता हूं कि पूछो अपने आप से, बनाओ लिस्ट जिंदगी में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी नजर में असंभव हैं, और तोड़ दो इस असंभव रूपी भ्रम को, जो सिर्फ शब्दकोश में मिलने वाला एक शब्द है जिसका आपकी रियल लाइफ के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि इम्पॉसिबल बार बार कहता है आई एम पॉसिबल। जिस दिन से आप इस बात को समझ जाएंगे, उसी दिन से मुश्किल काम आपके लिए आसान हो जाएंगे।